अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है रद्द कादियानियत पे काम करने वाले सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, तो तस्वीर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये मिर्ज़ा साहब की है। आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे। अच्छा, मिर्ज़ा साहब की एक वजह शोहरत ये भी है कि मिर्ज़ा इमामुद्दीन उनके सगे चचाज़ाद भाई, फर्स्ट कज़न जी। और आपको ये भी पता है कि ये मशहूर क्यों है कि अपा जी की पेंशन इनके साथ ही तो मिलकर इन्होंने उड़ाई थी मिर्ज़ा इमामुद्दीन के साथ। वो वाक़या भी आपको पता है। अब जब आपने किसी के साथ मिलके कोई कांड किया हो, कोई बुरा काम किया हो, शरीके जुर्म हो, तो बाद में कभी आप अपने उस शरीके जुर्म को कोई दावत दें कि मैं तो नेक हो गया, तो वो ज़रूरन आपको पिछली बात का ताना ज़रूर देगा। पेंशन वाला वाक़या आपके ज़हन में है, तो ज़रा आप जवाब सुन लें। अब मेरा भी गुमान बनता है, क्योंकि मिर्ज़े ने गुमान कर करके दूसरे अंबिया पे जो इसने उनकी तौहीन की है, उनका सियाको व सबाक से लेना देना कुछ नहीं। तो जब मिर्ज़ा साहब गुमान पे तौहीन कर सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तो हमारा भी जो मिर्ज़ा साहब के हालात और वाक़यात हमारे पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज से मौजूद हैं, हम भी उन पर अपना गुमान करेंगे। लो जी, जब मिर्ज़ा साहब ने मिर्ज़ा इमामुद्दीन को दावत दी, तो उसने आगे क्या जवाब दिया, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाइए। भूल गया क्या वो दिन? हाँ, जब तू दिन में बूट पॉलिश और रात को तेल मालिश किया करता था। मवाली लोग तेरे को चिकना चिकना बोलकर तेरे पिछवाड़े हाथ फेरते थे। बहरहाल सिर्फ याद दहानी के लिए हवाला तो हम पढ़ेंगे नहीं। ये है वो पेंशन वाला वाक़या जो मिर्ज़ा साहब ने मिर्ज़ा इमामुद्दीन के साथ पकड़ के उड़ा दी। तो ज़ाहिर बात है उसके बाद ये मामला तो बनते थे। और ये वैसे भी कोई मिर्ज़ा इमामुद्दीन को अच्छा बंदा तो समझते नहीं। कादियानी बेशक आप उनसे पूछ भी ले, गालियाँ देते हैं, ठीक है, तो वो पता नहीं कौन कौन से जुर्म में इनके साथ शरीक रहा होगा। तो चले आगे, अम्मा जी जो है नुसरत जहाँ आरा बेगम, वो क्या फरमाती हैं मिर्ज़ा इमामुद्दीन के बारे में, चलो वो देख लेकिन। ये सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल है 29, और ये तबा चहारम है। अम्मा जी इनकी फरमाती हैं कि बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहबा ने, ये मिर्ज़ा बशीर अहमद की वालदा अपना वाक़या बयान कर रहा है कि सुना है, एक दफ़ा मैंने सुना कि मिर्ज़ा इमामुद्दीन अपने मकान में किसी को मुखातब करके बुलंद आवाज़ से कह रहा था कि भाई, यानी भाई लोग, मतलब मिर्ज़ा साहब की तरफ इशारा था कि दुकानें चलाकर नफ़ा उठा रहे हैं, हम भी कोई दुकान चलाते हैं। वालदा साहबा फरमाती हैं कि फिर इसने चूड़ों की पीरी का सिलसिला जारी कर दिया। तो देखें जी, बहरहाल उस्ताद तो इनका मिर्ज़ा इमामुद्दीन ही है। अब जब इस किस्म की बातें हुई और मिर्ज़ा इमामुद्दीन के कान में पहुंची, तो उसने फिर रिप्लाई किया, मेरा गुमान है। और वो भी आप रिप्लाई सुन लें, उसने वो क्या रिप्लाई किया। साला पटेली चड्डी पहनने वाला मेरी गद्दी पर बैठकर नोटों की गड्डी करने लगा। ले जी, मेरे ख्याल में मेरा जो गुमान है, यही इस किस्म का रिप्लाई मिर्ज़ा इमामुद्दीन ने किया होगा इनको। साला पटेली चड्डी, बहरहाल जो भी है। अच्छा, वो जो मतलब अभी आपको जो पहले आपने रिप्लाई सुना मिर्ज़ा इमामुद्दीन का कि मवाली लोग चिकना चिकना बोल के हाथ फेरते होंगे, तो मेरे ख्याल में शायद काजी यार ने भी वो सुन लिया होगा, इसलिए फिर उसने वो सारी ज़िंदगी करतब छोड़ा ही नहीं। अच्छा, तो एंड में मेरे ख्याल में तंग आके मिर्ज़ा साहब ने एक दफ़ा फरमाया था ना कि कादियान में कोई बकरा है वो भी दूध देता। तो मिर्ज़ा इमामुद्दीन ने फिर कोई मुंह पे रिप्लाई तो किया होगा ना, बहुत पैड़ा करके, कि यार बंदे दा पुत्र बन। अब मेरा गुमान है जो उसने वो रिप्लाई किया होगा मिर्ज़ा साहब को आखिरी, आप वो भी सुन लीजिए। तू बकरे का दूध पी के अपने मूंछ के बाल उखाड़ते रहे। लें जी, अपने भाई इमरान जाट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।